ऊर्जा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर। बिजली कंपनियों में प्रबंधन से जुड़े बड़े पदों के लिए फिर से आवेदन खोले गए। बिजली कंपनियों में सीएमडी, एमडी और निदेशक के कुल 15 पदों के लिए फिर से आवेदन खोले गए हैं। उच्च लेवल की मंजूरी के बाद विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी गिरधर ने आदेश जारी किए। वर्किंग एडिशन चीफ इंजीनियर और इससे उच्च पद पर बैठे अभियंता, अन्य अधिकारी आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल आरवीयूएनएल के सीएमडी, अजमेर डिस्कॉम एमडी, आरयूवीएनएल के एमडी समेत विभिन्न बिजली कंपनियों में अधिकांश बड़े पद का अतिरिक्त चार्ज दिया हुआ है। आवेदन करने के लिए 2 अगस्त तक का समय निर्धारित किया गया। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर से इस बारे में फोर्स इंडिया से खास बातचीत की गई और उन्होंने कहा कि फरवरी में मांगे गए थे आवेदन, जिसके बाद कई अभियंता प्रमोशन लेकर योग्य हो गए हैं, जबकि कई ऐसे भी अभियंता जो इस अवधि में रिटायर भी हो गए। इसी आधार पर एक बार फिर से मांगे गए हैं योग्य अभियंताओं से आवेदन। हमारी कोशिश है कि रिजल्ट ओरिएंटेड लोगों को बिजली कंपनियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। प्रदेश की बिजली कंपनियों में बड़े पद जो पिछले लंबे समय से खाली चल रहे हैं उनको भरने की जो कवायद है, उस कवायद में आज एक नया पहल की गई, जिसमें कि जो टेक्नोक्रेट थे जो कि योग्य नहीं थे, अब वो योग्य हो गए, उन सबसे आवेदन दोबारा मांगे जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर, उनसे बात करते हैं। सर, बिजली कंपनियों में बड़े पद जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पद है और उन पे नियुक्ति को लेकर के पिछले लंबे समय से इंतजार चल रहा है और अतिरिक्त कार्य के भरोसे सब काम चल रहे हैं, अब उन पे दोबारा से कवायद की गई, कब तक ये कवायद पूरी हो पाएगी? देखिए, इसके जो भी महत्वपूर्ण पद है उन पर नियुक्तियों के लिए हमारी सरकार ने एक पारदर्शिता के आधार पर एक विज्ञप्ति निकाली है कि जो भी उसमें कॉम्पिटेंट हों, जो उसके योग्य हो, अपना आवेदन करें और आवेदन के माध्यम से फिर उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के माध्यम से फिर जो भी लोग उसके लिए सिलेक्शन होंगे तो उनमें से ऐसे लोगों का सिलेक्शन हो पारदर्शिता के आधार पर जो योग्यता में अपना योगदान दे सकें और इस विभाग को अपनी कार्यशैली के आधार पर आगे लेकर के जाएं और ईमानदारी से काम करें। ऐसे लोगों को चयन करने के लिए एक विज्ञप्ति निकाली, विज्ञप्ति के माध्यम से हम उन पदों को भरेंगे और अधिकतर पद जो भी है वो हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम चाहते हैं कि जो सर्विस में लोग हैं वो उन पदों पर आए। अब रिटायरमेंट होकर के जो कई पद पर आ जाते हैं और वो जो सर्विस वाले हैं उनमें एक असंतोष भी पैदा होता है, उसकी वजह से वो नहीं होना चाहिए निश्चित रूप से, और काम पारदर्शिता से हो, इसलिए इसके लिए विज्ञप्ति निकाल करके उन पदों को भरने की कवायद शुरू करी है। उसके लिए विज्ञप्ति में चेंज किया गया है कि इसलिए और भी कई लोग जो उस आवेदन से रिटायर्ड हो गए थे वो योग्य नहीं रहे और कई लोग अभी जिनकी प्रमोशन होने से वो योग्य हो गए, उनको भी एक चांस दिया गया है कि 15 दिन में वो अपना आवेदन करें। हाँ सर, ऊर्जा विभाग सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, चुनौतीपूर्ण विभाग है, लेकिन पिछले अगर बात करें तो 4 महीने से बड़े पद जितने भी हैं वो सब अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चल रहे हैं। क्या मानते हैं कि सर ऐसी परिस्थिति, और संभवतः बिजली कंपनी में इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब तमाम जो बड़े पद हैं उन पर अतिरिक्त चार्ज के भरोसे चल रहे हैं? देखिए, वो मैंने कहा ना कि उसके चार्ज को अब हमने ये कवायद शुरू कर दी है। अभी तक जो भी अधिकारी थे उनको अतिरिक्त चार्ज करके उनको उपयोग किया गया है, उनकी भी क्षमताएं जांची गई है ताकि वो क्या इस अतिरिक्त चार्ज में बेहतर कर सकते हैं। अब हम स्थायी रूप से नियुक्ति देंगे तो उसमें सबका एक हमारा अलग से इस पर मॉनिटरिंग भी चल रही है कि कौन अच्छे अधिकारी हैं जिनको ला करके वहाँ बिठाएं तो इस विभाग को वो इस चुनौती से बाहर निकालने का काम कर सके। निश्चित रूप से उसमें चुनौती से बाहर निकालेंगे। हमने चैलेंज शुरू किया है और स्वीकार किया है और इसको आने वाले इसी 5 साल के कार्यकाल में ऊर्जा विभाग आप देखेंगे कि राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इस चुनौती को हम स्वीकार करके इसको ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। सर, कई टेक्नोक्रेट ऐसे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन वो भी लामबंदी कर रहे हैं इस बात को लेकर कि कैसे भी करके पदों पे पहुंचे, क्या उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, हमने उसमें स्पष्ट कहा है कि जो सेवारत है उन्हीं को लिया जाएगा और जो रिटायर्ड हो गए वो अब माला जपे, भगवान का नाम ले, ईश्वर का ध्यान करे, वो अच्छी बात है। यानी कि युवा चेहरे जो हैं वही प्रधानमंत्री संभालेंगे? बिल्कुल, युवाओं को आगे लाएंगे और अच्छे टेक्नोक्रेट आएँ, अच्छे बेहतर से बेहतर इंजीनियर जो हैं वो नए आएँ तो उसमें एक एनर्जी होती है काम करने की, उसकी मतलब कुछ दिखाने की क्षमता होती है। अब रिटायरमेंट को ला करके उससे आप उपयोग ले लो, ये संभव नहीं आज के ज़माने में। अब टेक्नोलॉजी का बेहतर ज़माना है, फास्ट चलने का ज़माना है। अगर इस प्रदेश को जितना पीछे 5 साल में पीछे धकेला गया है, हम उसको
10 टाइम हाई स्पीड से चलेंगे, जब जाके उस बराबरी पे आएगा ये जो अन्य प्रदेशों के। तो इसको हम 2047 में विकसित अगर प्रदेश बनाना चाहते हैं तो ये सब करना पड़ेगा हमें। तो देखिए, ये थे हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उस विज्ञप्ति में अब दोबारा से जो योग्य अभियंता अब जो हो गए हैं उनको सब वापस से मौका मिलेगा। अब उम्मीद यही है कि इस पूरी कवायद के बाद में जो मंत्री जी ने कहा कि युवाओं को तरजीह मिलेगी, जो योग्य टेक्नोक्रेट हैं उनको तवज्जो मिलेगी, ताकि जो बिजली का सेक्टर सबसे कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण सेक्टर है, उसमें बेहतर डिलीवरी दी जा सके। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।